हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज आपका पर्सनल एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। ये सभी समस्त जो सचिव हैं, उप सचिव हैं, विभागाध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, मंडलायुक्त हैं गढ़वाल कुमाऊं, सभी के लिए है ये, समस्त जिलाधिकारियों के लिए। जहाँ पर कुछ 3 बिंदु मुख्यतः चर्चा में लाए गए हैं। थोड़ा सा इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सार मैं अभी आपको अंत में बता दूंगा। और लेफ्ट साइड में आपको ये कैलेंडर देखने को मिल रहा होगा। इस वर्ष जो जो भर्तियां आने वाली हैं, कुछ इसमें पहले से आई हुई थी और कुछ आरटीआई के माध्यम से आई हुई हैं। हालांकि इस पर मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं पिछले कुछ टाइम से। जिन्होंने वो वीडियो देखी हैं तो इसको स्किप कर सकते हो, बाकी जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। अभी कुछ बहुत अपडेट इसमें आ रखी है, वो अपडेट क्या है उस पर मैं जाऊंगा। उससे पहले देखिए, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। आपको यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी की कंप्लीट अपडेट्स और साथ में अन्य चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रिसेंटली मैंने आर ओ के पेपर और अन्य सारे लगभग बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो के री एग्ज़ाम, रीजनिंग से संबंधित लगभग 50 से 60 56 तो इसी में है। ये यूके ट्रिपल एससी पीएससी वाले हैं, यूके ट्रिपल एससी का अलग से है। बाकी अन्य अपडेट्स वगैरह, मैराथन वगैरह आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अपडेट है कि आरटीआई के माध्यम से विज्ञान वर्ग के कुछ पदों पर जो है अधियाचन प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर आपके एक तो कृषि से संबंधित, ठीक, स्नातक, इंटरमीडिएट और स्नातकोत्तर, दोनों मतलब तीनों के लिए यहाँ पर पद हैं। सहायक कृषि अधिकारी जो कि आपका कृषि विभाग के लिए है, ये स्नातक से ऊपर के लिए होगा। उसके बाद बहुत सारे अन्य पद भी हैं जिनमें आपके विज्ञान, इंटरमीडिएट, स्नातक स्तरीय हैं। 120 से अधिक पद हैं। साथ में पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुपालन विभाग, ठीक, और कुछ बहुत प्रयोगशाला विभाग वाले भी हैं, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के रूप में, और केमिस्ट वाले पद भी हैं। साथ में जो स्केलर है, हालांकि स्केलर मैंने यहाँ पर लिख रखा होगा आई थिंक, हाँ, स्केलर के 200 प्लस पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो ये आरटीआई के माध्यम से ऑथेंटिक चीज़ें अभी मिली हुई हैं। हालांकि जो नया कैलेंडर आएगा, अभी आपने देखा होगा कि एक कैलेंडर यूके पीएससी ने जारी किया था, बट उसमें कोई भी नई भर्ती नहीं थी। वो जो भर्तियां थी वो सारी पुरानी थी, और उन पुरानियों का क्या था, एग्ज़ाम डेट था, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ एग्ज़ाम तिथियां थी उसमें, नई भर्तियां ऐड ऑन नहीं की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आर ओ पर अभी थोड़ा सा संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल कहीं से अपडेट नहीं है। हालांकि इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस साल, और इसकी तैयारी आप अभी से करोगे तो तब आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले कर रखी है। और आप देख रहे होंगे आजकल हर 1-2 दिन में हर वीडियो, हर चैनल पर सिर्फ यही वीडियो आ रही है, आज ये कैलेंडर आया, आज ये आया, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें, चाहे इस चैनल पर हो चाहे किसी अन्य चैनल पर भी हो, आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, देन उसी के हिसाब से जो पढ़ाई का कंटेंट है उसको देखो और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करो। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, जो पढ़ रहे होंगे, जो सिर्फ ये नोटिफिकेशन देखते हैं, आप गौर भी करते होंगे उत्तराखंड में अपडेट और नोटिफिकेशन वाले चैनलों पर या उन वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ हैं, और जब जो ऑथेंटिक कोई स्टडी होती है, कोई अच्छी वीडियो होती है, उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो और अपनी पढ़ाई देख सकते हैं, ठीक। और पीसीएस अवर और लोअर का आपने देखा होगा कि दोनों का एग्ज़ाम कैलेंडर में आया था, मई जुलाई करके, ठीक है, प्री के लिए। तो ये तो डन है, इसका मैंने आपको बताया। लेकिन आरटीआई में जब हमने लगाई थी और जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो उसमें 63 पद इसके खाली थे, समीक्षा अधिकारी के, और ऐसे अन्य पद भी थे। तो कुल मिलाकर के आप 60 से 80 पद थे, लेकिन 80 प्लस ही पद थे। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि फाइनल अध्याचन में सारे पदों को मिला करके कितनी भर्ती आएगी और कब तक क्या आएगा, ठीक। बाकी जूनियर असिस्टेंट का भी आपका ये आया हुआ था, प्रवक्ता तो आ चुका है, बाकी अन्य यहाँ पर देखिए। तो मैक्सिमम जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं, इस हिसाब से इनको देखिए। और इनके अभी आप एक काम कर सकते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पिछले सालों कट ऑफ क्या गई है, पीवाईक्यूज़ कैसे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये जो विजिलेंस वाला मैंने बताया था,
इसमें ये है कि जो एक तो सभी विभागों से ये कितने पद खाली हैं इनके लिए जो है एक सूची मांगी गई है और डेट दी गई है कि 3 दिवस के भीतर ये चीज़ आपको करनी है। फिर अन्य चीज़ें जो रिट वगैरह दायर की गई थी उसी के संबंध में यहाँ पर है कि उनको शो करना है, ठीक है। इस वेबसाइट में, ये वेबसाइट आपको देखने को मिली होगी, पर्सनल एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट करके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। बाकी मैंने जो शुरू से ही बताया, देखिए मेन अभी आप कर सकते हैं जो बुक्स वगैरह हैं और उनकी प्रिपरेशन करिए और अच्छी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बाकी विंसेरियर बुक की सीरीज़ और अन्य जो बुक की सीरीज़ हैं उनको हम जल्द ही शुरू करेंगे। या तो हम उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे लिख करके, या फिर उनके पेज टू पेज, तो उससे आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। एक बुक परचेज करने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा मिल सकता है, तो उसको जल्द ही हम शुरू करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी देखिए रीजनिंग और आपका जो इन सभी से संबंधित हिंदी मैराथन रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पर है, उन सभी को वीडियोस को देखिए, डिटेल में समझा रखा है क्योंकि वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूके पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो। आप देख रहे हैं अब जो रीजनिंग में चीज़ें पूछी जा रही हैं पहले की तरह नहीं पूछा जा रहा है इजी कॉन्सेप्ट के साथ। अब जो 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो उसमें हाँ लग रहा है कि 2-3 तो इजी आ रहे हैं, उसके बाद लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें थोड़ा सा हमारा दिमाग लग रहा है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, परेशान कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने थोड़ा सा रिवाइज वगैरह नहीं किया है। तो उन सारे कॉन्सेप्टों को समझिए, हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग या अन्य तो आपको बता दी जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहती हैं, और जल्द ही हम डेली न्यूज़पेपर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।